जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के ऊपर सवाल सॉल्व करना हो तो सर आप सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हमला करना। क्या है ट्रिक? पंडित, बद्री, प्रसाद, हरे हरे बोल। पंडित के लिए पी ले लेते हैं यहाँ पर, और हरे के लिए एच ले लेते हैं, बद्री के लिए बी ले लेते हैं, हरे के लिए एच ले लेते हैं, और प्रसाद का पी और बोल का पी नोट करता है। ये tan को डिनोट करता है और बीच वाला किसको डिनोट करता है? सर cos को डिनोट करता है। तो बस हमें बढ़ते हुए क्रम में sin cos tan ये याद रखना है और पंडित, बद्री, प्रसाद, हरे हरे बोल याद रखना है। तो हम इस रेशियोज को आराम से याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। बट मैंने सिर्फ आपको ट्रिक नहीं बताया है, मैंने ये भी बताया है कि ये किस तरह से यूज़ करते हैं। सर आपने यूज़ तो नहीं बताया, तो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले सर इस राइट एंगल ट्रायंगल का नामकरण कर दीजिए। तो मैंने इसका नामकरण कर दिया, ये ए है, ये 90 डिग्री बना रहा है बी, और ये सी। सर हमने ना इस एंगल के ऊपर बातें करनी है, तो हम इसे मान लेते हैं थीटा। ओके, नाउ सर हमें डाटा गिवन है। फॉर एग्जांपल ये जो बेस है सर, ये बेस गिवन है 15। ओके, और सर ये जो परपेंडिकुलर है, जाहिर सी बात है ए भी हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये गिवन है फॉर एग्जांपल 8 यूनिट। तो सर सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालना है। जब हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, यानी कि सर सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड पता करना है। देखिए एक चीज़ हम यहाँ ऐड करना चाहेंगे, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के ऊपर सवाल सॉल्व करना हो तो सर आप सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हमला करना। और राइट एंगल ट्रायंगल पे हमला किस तरह से करना है? सर आपको उसके तीनों साइड्स को पता करना है। जैसे आप राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड को पता कर देते हैं, यकीन मानिए दुनिया का कितना ही मुश्किल सवाल क्यों ना हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से आप उस सवाल को चुटकी बजाकर सॉल्व कर सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा? चलिए देखिए हम दिखाते हैं आपको। तो सर यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है? सर हमें सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हम क्या करते हैं? हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का सर फार्मूला होता है h इज इक्वल टू, सर ये फार्मूला को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और हमारे पास सर बेस अवेलेबल है 15 स्क्वायर और सर परपेंडिकुलर है 8 स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो बेसिकली सर ये हमें देता है √64 प्लस, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें देता है 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का होता है 64, मोटा मोटी यस। तो सर इसका स्क्वायर रूट हो रहा है 289, और जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो सर ये हो रहा है 17 यूनिट। तो सर अब हमें 17 यूनिट पता चल गया है h का वैल्यू। तो हम यहाँ क्या करते हैं? 17 लिख देते हैं। नाउ सर सबसे पहली बात ये कि हमें साइन थीटा निकालना है। तो सर साइन थीटा अगर निकालना है हमें, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सर पंडित, बद्री, प्रसाद, हरे हरे बोल, यानी कि सर पहला फार्मूला हमें ये लेना है। तो हम लेते हैं सर P अपॉन H। P कितना है सर? सर P है हमारे पास 8 और H कितना है सर? 17। तो ये हमारा हो गया आंसर, सिंपल सा है। उसी तरह अगर हम कॉसेक थीटा निकालते हैं तो सर बिल्कुल सर इसे उलट दीजिए, तो ये हमारा कॉसेक हो गया। अच्छा सर कॉस थीटा क्या होता है? सर कॉस थीटा होता है बद्री और हरी, यानी कि B अपॉन H। बेस कितना है सर हमारे पास? सर बेस हमारे पास है 15 और H कितना है सर? 17। ये हमारा आंसर हो गया कॉस थीटा का। सिमिलरली अगर हमें सेक थीटा निकालना है तो क्या करेंगे सर? इसे रिवर्स कर दीजिए, ये हमारा हो गया सेक थीटा। अगर टेन थीटा की बात करते हैं तो सर ये होता है प्रसाद और बोल, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है सर? हमारे पास 8 है, और बेस कितना है सर? हमारे पास 15 है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है कॉट थीटा के केस में, इसे रिवर्स कर दीजिए, ये हो जाएगा 15/8। तो ये इस तरह से अप्लाई होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, तो आप सेशंस को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।